अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। A Limited has 3 departments X, Y and Z. From the following particulars, prepare a departmental trading account for the year ended 31st December 2012. XYZ डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, एक्चुअल सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। ड्यूरिंग द ईयर certain items were sold at discount and these discounts were reflected in the sales figure shown above. The items sold at discount were सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एक्स डिपार्टमेंट का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 20,000, मतलब कुछ एक आइटम डिस्काउंट में सेल किया गया था, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 20,000 है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 15,000 है, मतलब एक्स डिपार्टमेंट में ने कुछ आइटम पे 5,000 का डिस्काउंट दिया था। सिमिलरली वाई डिपार्टमेंट का नॉर्मल सेलिंग प्राइस 6,000 है और उन्होंने 4,800 में बेचा, तो 1,200 रुपया कुछ एक आइटम में उन्होंने भी डिस्काउंट दिया था। और जेड डिपार्टमेंट नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2,000 है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1,200 है, मतलब 800 रुपया का डिस्काउंट उन्होंने भी कुछ एक आइटम पे दिया था। अब यहां पे अगर हम लोग ओरिजिनल फिगर्स में जाते हैं, एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट December 2012। आप लोग पूरा लिखना, जैसे कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। यहां पे एक्स डिपार्टमेंट, यहां पे वाई डिपार्टमेंट और यहां पे जेड डिपार्टमेंट। इसी तरह यहां पे एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। एक्स का है 48,000, वाई का है 72,000 और जेड का है 24,000। टू परचेजेस, एक्स का है 2,92,000, वाई का है 2,48,000 और जेड का है 96,000। बाई सेल्स, $3,45,000, $3,18,800, $1,49,200। टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है और नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और ये आपका जो है ये एक्चुअल सेल्स है, नॉर्मल सेलिंग नहीं है। एक्चुअल सेल के साथ आप डिस्काउंट को अगर प्लस कर देते हैं तो आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस मिलेगा, यह ध्यान रखना है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस के साथ डिस्काउंट को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके जीपी निकलेगा, क्योंकि जीपी और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। तो इसके लिए हम लोग को नीचे एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। यह रहा एक्स, वाई और जेड, इनका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कुछ एक इनका एक्चुअल सेल है 3,45,000, 3,18,800 और 1,49,200। इसमें आप डिस्काउंट ऐड कर दो, प्लस डिस्काउंट। एक्स ने 20,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस में, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 15,000, तो 5,000 का एक्स का यहां पे डिस्काउंट हुआ। वाई का डिस्काउंट देखिए 6,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 4,800, मतलब 1,200 का वाई का डिस्काउंट हुआ।
और जेड का 2000 एक्चुअल है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2000, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1200, मतलब 800 का यहां पे डिस्काउंट हुआ। तो आप डिस्काउंट को प्लस कर लो, तो ये हो गया 3,50,000। ये 3,20,000, ये 1,50,000। दिस इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब जीपी दिया हुआ है, इसका 20%, इसका 25% और इसका 33.33%। तो ये जीपी इन परसेंटेज था। तो जीपी इन अमाउंट देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1,70,000। इसका अगर 3,50,000 का 20%, 3,20,000 का 25% मतलब 80,000, और 1,50,000 का 33.33 मतलब 50,000। लेकिन ध्यान रहे ये जीपी को लेना नहीं है, लेस डिस्काउंट। जितना आपने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट को हटा दीजिएगा, नहीं तो जीपी गलत कैलकुलेट हो जाएगा। 5,000 का यहां पे डिस्काउंट दिया गया था, हटाइए तो रियलाइज्ड जीपी जो है 65,000 हो रहा है। ये हो गया रियलाइज्ड जीपी 65,000। यहां पे डिस्काउंट दिया गया था 1,200 का, वो हटा देना है, मतलब इफेक्ट जो है न्यूट्रल कर रहे हैं। 78,800 और यहां पे 800 हटाएंगे तो 49,200। तो यहां पे जीपी लिखेंगे 65,000, यहां पे लिखेंगे 78,800 और यहां पे 49,200। अब क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। $60,000 इसका क्लोजिंग स्टॉक। इसका 80,000 क्लोजिंग स्टॉक। इसका 20,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था इस सम का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग। थैंक यू।